नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द का पार्ट 4। अब तक पार्ट 3 तक वीडियो को देख चुके हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 तक वीडियो आप तक भेज चुके हैं। अब पार्ट 4 देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का चौथा पार्ट है। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। वन हु यूज अंगली एलिजिबल हैंड राइटिंग। वन हु यूज अंगली एलिजिबल हैंड राइटिंग, वह जो भद्दी अस्पष्ट लिखावट का प्रयोग करता है। वह जो भद्दी अस्पष्ट लिखावट का प्रयोग करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो सब्सक्राइबल कहा जाता है उसे। सब्सक्राइबल को सही कर लेंगे, यानी अशुद्ध लिखने वाला, हिंदी में अशुद्ध लिखने वाला। पहला विकल्प सही होगा और इसे हिंदी में कहेंगे अशुद्ध लिखने वाला। अशुद्ध लिखने वाला, अशुद्ध लिखने वाला, अशुद्ध लिखने वाला, इसे क्या कहेंगे? अशुद्ध लिखने वाला। वन हु यूज अंगली एलिजिबल हैंड राइटिंग, वह जो भद्दी अस्पष्ट लिखावट का प्रयोग करता है उसे सब्सक्राइबल के नाम से जाना जाता है। अशुद्ध लिखने वाला हिंदी में कहते हैं। तो चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कैलेंडर ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ occurrence। कैलेंडर ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ occurrence, घटना के क्रम में घटनाओं का कैलेंडर है ना। तो इसका हिंदी होगा, कोई घटना के क्रम में किसी घटनाओं के कैलेंडर बना करके जो दर्शाया जाता है उसको क्रोनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। काल निर्णय विद्या जिसको कह सकते हैं, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी यानी बी विकल्प सही होगा। क्रोनोलॉजी, इसको काल निर्णय जिसको कह सकते हैं, क्रोनोलॉजी। तो चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न को देख लेते हैं। ए डिवाइस दैट मेजर्स टाइम एवरी एक्यूरेटली। ए डिवाइस दैट मेजर्स टाइम वेरी एक्यूरेटली, वह उपकरण जो समय को सटीक रूप से मापता है। वैसा एक उपकरण जो समय को सटीक रूप से मापता है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्रोनोमीटर के नाम से जाना जाता है। क्रोनोमीटर, सही समय मापने वाला घड़ी को क्रोनोमीटर कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि सही जो समय मापने वाला घड़ी है उसे क्रोनोमीटर कहा जाता है। तो ए डिवाइस दैट मेजर टाइम वेरी एक्यूरेटली, वह उपकरण जो समय को सटीक रूप से मापता है उसे क्रोनोमीटर कहा जाता है। तो चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, तो चौथा प्रश्न, फुल शेयर्ड प्लेजर एंड फ्रेंडलेसनेस है। तो फ्रेंडलेसनेस है, तो फुल ऑफ शेयर्ड प्लेजर एंड फ्रेंडलेसनेस। तो इसका हिंदी कहेंगे कि साझा आनंद और मित्रता से भरा हुआ। तो मित्रता से भरा हुआ आनंद जो है उसको क्या कहेंगे? तो उसको कन्वाइवल के नाम से जाना जाता है। कन्वाइवल, जिसे
आनंदमय कहते हैं। चौथा विकल्प पर चलेंगे, इसको आनंदमय, 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 इसे आनंदमय के नाम से जाना जाता है। कन्वाइवल कहते हैं, फुल ऑफ शेयर्ड प्लेजर एंड फ्रेंडलेसनेस। तो आनंद से भरा हुआ जो मित्रता होता है उसको कन्वाइवल के नाम से जाना जाता है। तो चलिए 5वां प्रश्न पर चलते हैं। ए लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर स्पोकन, ए लैंग्वेज दैट इज नो लॉन्गर स्पोकन, एक ऐसी भाषा जो अब बोली नहीं जाती है। एक ऐसी भाषा है जो अब बोली नहीं जाती है, पहले प्रचलन में होगा लेकिन अब बोली नहीं जाती है, तो उसको हिंदी में अप्रचलित भाषा कहते हैं, अंग्रेजी में एब्सोल्यूट कहते हैं, एब्सोल्यूट कहते हैं, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट लैंग्वेज जिसको कह सकते हैं। तो एब्सोल्यूट लैंग्वेज यानी एब्सोल्यूट को टिक मार देंगे, पहला विकल्प सही होगा। उसे हिंदी में अप्रचलित भाषा कहते हैं, अप्रचलित भाषा, अप्रचलित, अप्रचलित भाषा, अप्रचलित भाषा, ये गलती हो गया है, तो ठीक से लिख देते हैं, अप्रचलित भाषा, अप्रचलित भाषा, इसको अप्रचलित भाषा के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में कहे तो ऑब्सोलीट कहते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न है, ए पर्सन हु कैन नॉट हेयर, ए पर्सन हु कैन नॉट हेयर, एक व्यक्ति जो सुन नहीं सकता है, एक व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता है उसको क्या कहेंगे? तो जो नहीं सुनने वाला व्यक्ति होता है उसको डीफ कहते हैं। डीफ मतलब गूंगा, सुनना बहरा, गूंगा नहीं बहरा, डीफ मतलब बहरा, बी विकल्प सही होगा। तो बहरे व्यक्ति सुनता नहीं है, ए पर्सन हु कैन नॉट हियर, जो व्यक्ति सुनता नहीं उसको बहरा कहते हैं, तो उसको बी विकल्प डीफ सही होगा। अंग्रेजी में डीफ कहेंगे, हिंदी में बहरा। तो बहरा व्यक्ति कान से नहीं सुनता है। तो चलिए 7वां प्रश्न पर चलते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं, गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल, गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल, जनता के प्रतिनिधि वाला सरकार, जो सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो जनता के द्वारा जो चुना जाता है उसको प्रजातंत्र के नाम से, डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। तो सी विकल्प सही होगा। डेमोक्रेसी मतलब होता है प्रजातंत्र, और प्रजातंत्र में जनता के चुना हुआ सरकार होता है, तो इसे प्रजातंत्र कहेंगे। प्रजातंत्र ये हो गया प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र में जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार होता है, जिसको डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां प्रश्न को देख लेते हैं। ए प्लेस वेयर मेडिसिन आर गिवन, ए प्लेस वेयर मेडिसिन आर गिवन, वह स्थान जहाँ दवाएं दी जाती है, वैसे स्थान जहाँ मेडिसिन को दिया जाता है, दवा को दिया जाता है, उसको हिंदी में कहें तो दवा खाना कहते हैं, और अंग्रेजी में डिस्पेंसरी कहते हैं। ये विकल्प सही होगा, डिस्पेंसरी। तो डिस्पेंसरी होगा, इसको हिंदी में दवा खाना, दवा खाना में ही दवा मिलता है, तो दवा खाना, दवा खाना कहेंगे उसको हिंदी में, और अंग्रेजी में डिस्पेंसरी। ए प्लेस वेयर मेडिसिन आर गिवन, ऐसा स्थान जहाँ दवा मिलता है। तो चलिए अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न को देख लेते हैं। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? जो नहीं बोलने वाला व्यक्ति को डम्ब कहेंगे, डम्ब,
सी विकल्प सही होगा। डम मतलब होता है गूंगा। गूंगा व्यक्ति बोलता नहीं है तो गूंगा हो जाएगा। तो ये गूंगा व्यक्ति हो गया। डम हो गया जो बोलता नहीं है, तो वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोलता नहीं है उसको डम कहते हैं, गूंगा कहते हैं। तो चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं। वन हु इज वेल वर्सेड इन द साइंस विच ट्रीट्स द स्किन एलिमेंट्स एंड इट्स डिजीज। जो उस विज्ञान को जानता है वैसा व्यक्ति जो विज्ञान को जानता है, लेकिन किस प्रकार के विज्ञान को? त्वचा से संबंधित जो बीमारी है और उसके बचाव है, रोग है, त्वचा से संबंधित जितनी बीमारी है और उससे संबंधित जो बचाव है, तो उसके बारे में जो जानता है, उसका इलाज जो जानता है त्वचा से संबंधित बीमारियों का, तो उसको त्वचा रोग विशेषज्ञ हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में डर्मेटोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट माने पहला विकल्प सही होगा, डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करता है? त्वचा रोग विशेषज्ञ होता है, जो त्वचा से संबंधित बीमारियों को जानता है, उसका इलाज करता है, तो इसको त्वचा रोग विशेषज्ञ कहते हैं। त्वचा रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ हो गया है, त्वचा रोग विशेषज्ञ कहेंगे उसको। तो चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। 11वां प्रश्न, है एन एडमायर ऑफ फाइन आर्ट्स। एन एडमायर ऑफ फाइन आर्ट्स, ललित कला। एडमायर मतलब प्रशंसा करना होता है। ललित कलाओं के प्रशंसक, जो ललित कला चित्रांकन का जो अच्छे चित्र का प्रशंसा करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कला प्रेमी या शौकीन भी कहा जा सकता है, और अंग्रेजी में डिलिटनेट कहा जाता है। डिलिटनेट, देखिए डिलिटनेट के नाम से जाना जाता है। कला प्रेमी, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? कला प्रेमी। तीसरा विकल्प सही होगा, कला प्रेमी। किसको? कला प्रेमी कहा जाता है, कला प्रेमी। तो चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न, क्लर्जीमैन हु इज हेड ऑफ ए कैथेड्रल चैप्टर। क्लर्जीमैन हु इज हेड ऑफ कैथेड्रल चैप्टर, पादरी जो एक गिरजाघर का प्रमुख होता है। एक ऐसा पादरी जो गिरजाघर का प्रमुख होता है, उसको क्या कहा जाता है? डीन के नाम से जाना जाता है। डीन, तो डीन के नाम से जाना जाता है, यानी पहला विकल्प सही होगा। पहला विकल्प सही होगा, जिसको गिरजाघर का अध्यक्ष कहते हैं या हेड कहते हैं। तो डीन याद रखेंगे। क्लर्जीमैन हु इज हेड ऑफ ए कैथेड्रल चैप्टर, तो उसको डीन के नाम से जानते हैं। चलिए 13वां प्रश्न को देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, सर्टिफिकेट गिवन बाय ए बिजनेस कॉरपोरेशन। सर्टिफिकेट गिवन बाय ए बिजनेस कॉरपोरेशन, एक व्यापार निगम द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र। व्यापार निगम है, उसके द्वारा अगर कोई प्रमाण पत्र दिया जाता है, प्रमाणित दिया जाता है, तो उसको प्रतिज्ञा पत्र के नाम से जाना जाता है, डिवेंचर के नाम से जाना जाता है। तो ये डी विकल्प सही होगा, डिवेंचर। इसको हिंदी में कहेंगे प्रतिज्ञा पत्र। से प्रतिज्ञा पत्र कहा जाता है, डिवेंचर कहा जाता है। सर्टिफिकेट गिवन बाय ए बिजनेस कॉरपोरेशन यानी प्रतिज्ञा पत्र। विकल्प डी, डिवेंचर।
तो चलिए अगला प्रश्न 14वां प्रश्न पर चलते हैं। 14वां प्रश्न है सम ऑफ मनी ओएड टू समबॉडी दैट हैज नॉट येट। सम ऑफ मनी ओएड टू समबॉडी दैट हैज नॉट येट। कहने का अर्थ है कि कुछ पैसे किसी के पास बकाया है जो अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। कुछ ऐसा पैसा है जो अभी तक बकाया है, उसका भुगतान नहीं किया गया है, उसको क्या कहते हैं? सम ऑफ मनी ओएड टू समबॉडी दैट हैज नॉट येट बीन पेड। जो ऐसा पैसा जो अभी तक बकाया है और भुगतान नहीं किया गया है उसको डेब्ट के नाम से ऋण कहते हैं। कर्ज है, कर्ज जब देते हैं तो उसका भुगतान नहीं किया जाता है, लौटाया नहीं जा सकता है, तब तो कर्ज कहते हैं, तो डेब्ट के नाम से जानते हैं। बी विकल्प सही होगा। इसको हिंदी में ऋण कहते हैं, ऋण। तो ये ऋण हो गया। चलिए 15वां प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न पर्सन हु ओएस मनी टू समबॉडी। पर्सन हु ओएस मनी टू समबॉडी, वह व्यक्ति जो किसी का धन उधार रखता हो। वह व्यक्ति किसी के धन को उधार रखता हो तो उसको डेबिटर कहा जाता है। डेबिटर कहा जाता है जिसको कर्जदार, जो कर्जा लेता है, उधार लेता है, उसको कर्जदार कहेंगे, उसको डेबिटर कहा जाता है अंग्रेजी में। तो चौथा विकल्प सही है। हिंदी में कर्जदार कहेंगे, कर्जदार। हिंदी में उसे कर्जदार कहेंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न को देख लेते हैं। 16वां प्रश्न ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 16वां प्रश्न है। तो 16वां प्रश्न देखिए, अपीयरिंग एज रेस्पेक्टेबल पीपुल कुड विश। अपीयरिंग एज रेस्पेक्टेबल पीपुल कुड विश कहने का मतलब हुआ सम्मानजनक लोगों की इच्छा के रूप में प्रकट होना। सम्मानजनक लोगों की इच्छा के रूप में जो प्रकट होना उसको कहा जाता है मर्यादा। मर्यादा हिंदी में मर्यादा और अंग्रेजी में डिसेंसी के नाम से जाना जाता है। तो ये डिसेंसी देखिए पहला विकल्प सही होगा। डिसेंसी मतलब मर्यादा, मर्यादा। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 17वां प्रश्न देखते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का चौथा पार्ट है, 4 पार्ट है, उसका 17वां प्रश्न देख लीजिए। ए रेटिंग इन ए थॉट ऑफ डाइंग मैन। ए रेटिंग इन ए थॉट ऑफ डाइंग मैन, मरते हुए आदमी के गले में थपथपाना। कोई आदमी मर रहा है, मरणासन स्थिति में है, तो उसके गले को थपथपाना क्या कहते हैं? तो उसको डेथ रिटल कहते हैं। मरते समय के समय को हिचकी जो आता है उसको डेथ रेटल के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ सी विकल्प होगा डेथ, और इसके साथ देखिए छूट गया है रेटल, इसको लिख लेंगे डेथ रेटल। डेथ रेटल, डेथ लिखा है और रेटल छूट गया है, तो डेथ रेटल मतलब मरते हुए आदमी की के समय, मरते समय आदमी की हिचकी को डेथ रेटल कहा जाता है। ए रेटिंग इन द थॉट ऑफ डाइंग मैन, मरते हुए आदमी के गले को थपथपाना मतलब गले में हिचकी, जिसको डेथ रेटल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे। चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। ए ट्रेन प्रोसीडिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल टाउन। ए ट्रेन प्रोसीडिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल टाउन कहने का अर्थ है
कि प्रमुख शहरों से चल रही ट्रेन। कुछ ट्रेन जो होता है जो मुख्य शहर से छोटे टाउन की ओर जब चलता है, तो मेन शहर से जब छोटे टाउन की ओर जब चलेगा ट्रेन, तो उसको क्या कहा जाता है? डाउन ट्रेन कहते हैं। और छोटे टाउन से मेन शहर की ओर चलेगा तो अप ट्रेन कहा जाता है, यानी डाउन ट्रेन इसको कहेंगे। तो डाउन ट्रेन, देखिए डाउन ट्रेन कहते हैं ए ट्रेन प्रोसीडिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल टाउन। एक वैसा ट्रेन जो मुख्य शहरों से चलता है उसको डाउन ट्रेन के नाम से जानते हैं। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 19वां प्रश्न देखिए। वन हु इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, जिसे शराब पीने की आदत हो। वन हु इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, जिसे शराब पीने की आदत हो, जिससे शराब पीने की लत लग गया है, उसको शराबी कहते हैं। हिंदी में शराबी और अंग्रेजी में ड्रंकार्ड कहा जाता है, ड्रंकार्ड। और हिंदी में शराबी, हिंदी में शराबी कहेंगे और अंग्रेजी में ड्रंकार्ड कहेंगे, ड्रंकार्ड। तो ड्रंकार्ड याद रखेंगे, बी विकल्प सही होगा। चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये चौथा पार्ट है, जिसका 20वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 20वां प्रश्न, डिग्निफाइड एंड सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर। डिग्निफाइड एंड सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर कहने का अर्थ है कि सम्मानजनक और सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार। सम्मानजनक और सामाजिक रूप से स्वीकार करने वाला जो व्यवहार है उसको क्या कहते हैं? उसको हिंदी में कहें तो शिष्टाचार कहते हैं, और अंग्रेजी में कहें तो डेकोरम के नाम से जाना जाता है। डेकोरम, देखिए डेकोरम यहाँ पर है, चौथा विकल्प में सही होगा डेकोरम। डेकोरम मतलब शिष्टाचार, 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 शिष्टाचार के नाम से जानते हैं, डेकोरम के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 21वां प्रश्न, बिलीफ in the existence of God that is based more on faith than the religious teaching. Belief in the existence of God that is based more than faith than one religious teaching. तो कहने का मतलब है कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास एक धार्मिक शिक्षा से अधिक विश्वास पर आधारित है। कहने का मतलब कि ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करना उसको डेइज्म के नाम से जाना जाता है, आस्तिकता जिसको कहते हैं, डेइज्म पहला विकल्प सही होगा। इसको आस्तिकता, आस्तिक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता है तो उसको डेइज्म कहा जाता है। आस्तिकता जिसको कहते हैं, आस्तिकता, आस्तिकता। आस्तिकता। चलिए 22वां प्रश्न को देख लेते हैं। 22वां प्रश्न है, पर्सन चूजन और इलेक्टेड बाय अदर to express their views. Person chosen or elected by other to express their views. कहने का अर्थ है कि अपने विचार व्यक्त करने के लिए चुना या चुना गया व्यक्ति, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए चुना या चुना गया व्यक्ति को क्या कहते हैं? अगर हम किसी विचार व्यक्त करने के लिए किसी व्यक्ति को चुनते हैं कि यही हमारे बातों को रखेंगे, विचार व्यक्त करेंगे, तो उसको प्रतिनिधि के नाम से हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में डेलीग्रेट के नाम से जानते हैं। तो अंग्रेजी में डेलीग्रेट, देखिए सी विकल्प सही होगा, डेलीग्रेट।
तो डेलीगेट मतलब होता है, डेलीगेट मतलब प्रतिनिधि, 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 इसको प्रतिनिधि हिंदी में कहेंगे, प्रतिनिधि। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये चौथा पार्ट है। 23वां प्रश्न पर चलते हैं। मेंटल डिस्टर्बेंस काउजेड बाय इलनेस। तो देखिए, मेंटल डिस्टर्बेंस काउजेड बाय इलनेस, बीमारी के कारण मानसिक अशांति। अगर कोई बीमार पड़ जाता है और बीमार पड़ने के कारण उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको डेलीरियम के नाम से जाना जाता है, डेलीरियम। तो डेलीरियम कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहें तो चित्त भ्रम या ज्ञान शून्यता भी कह सकते हैं, चित्त भ्रम भी इसको कह सकते हैं। डेलीरियम, चित्त भ्रम, चित्त भ्रम, कुछ चित्त भ्रम या फिर ज्ञान शून्यता, मेंटल डिस्टर्बेंस काउजेड बाय इलनेस, डेलीरियम कहा जाएगा। जो बीमारी के कारण जिसका मानसिक कंडीशन खराब हो जाता है, मानसिक अशांति हो जाती है, उसको चित्त भ्रम के नाम से जाना जाता है। उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है वैसे लोगों को। तो चलिए 24वां प्रश्न पर चलते हैं। 24वां प्रश्न, बीइंग हु इज पार्टी, बीइंग हु इज पार्टली डिवाइन एंड पार्टली ह्यूमन। कहने का मतलब है कि जो आंशिक रूप से विभाजित और आंशिक रूप से मानव है, उसे क्या कहा जाता है? तो जो आंशिक रूप से विभाजित और आंशिक रूप से मानव को क्या कहा जाता है? तो उसे डेमिजेट के नाम से जाना जाता है, जिसको देवता कह सकते हैं, देवता, डेमिजेट। तो उसको देवता कहेंगे, डेमिजेट के नाम से जाना जाता है। जो मानव और देवता का मिश्रण एक तरह से कहिए इसको, तो इसको देवता भी इसको भी देवता, डेमिजेट के नाम से जानते हैं, देवता कह सकते हैं, देवता, देवता हो गया। चलिए 25वां प्रश्न पर चलते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिस सेट है और प्रैक्टिस सेट का ये चौथा पार्ट है। इसका लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। 25वां प्रश्न, एक प्रैक्टिस सेट में 25 प्रश्न है और ये 25वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। तो लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। 25वां क्वेश्चन, स्टडी एट स्टैटिक्स ऑफ बर्थ, डेथ एंड डिजीज। स्टडी ऑफ स्टैटिक्स ऑफ बर्थ, डेथ एंड डिजीज। कहने का अर्थ है कि जन्म, मृत्यु, रोगों के आंकड़ों का अध्ययन। ऐसे आंकड़ों का अध्ययन स्टैटिक्स में करते हैं, तो जिसमें जन्म, मृत्यु, रोग का जिसमें अध्ययन करेंगे, उसको क्या कहेंगे? डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या का अध्ययन एक तरह से कह सकते हैं, डेमोग्राफी। तो ये डेमोग्राफी में जनसंख्या के अध्ययन में जन्म, मृत्यु, रोग, ये सब का अध्ययन करते हैं, इसका डाटा रखते हैं, आंकड़ा संग्रह करते हैं। इसको जनसंख्या का अध्ययन एंड डेमोग्राफी कहा जाता है। इसको हिंदी में कहें तो जनसंख्या का अध्ययन, जनसंख्या का अध्ययन, जनसंख्या, जनसंख्या का अध्ययन से जनसंख्या का अध्ययन कहा जाता है। तो ये था हमारा वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन का चौथा पार्ट। जल्द ही आप लोग के बीच में वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 लेकर के आएंगे। तो
आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करेंगे, और वीडियो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।